गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का चैप्टर है सब्जेक्ट है डीसीओ और चैप्टर है हमारा सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन मेथड। तो कहानी है क्या बच्चे लोग, कंप्यूटर में जो हम लोग एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं एक ही टेक्निक से करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए इसको सर्किट बना कर देंगे तो दो डिफरेंट सर्किट बना कर देना पड़ेगा। हर एक सर्किट बनाने में पैसे लगते हैं। बनाया तो जाता ही है, अवेलेबल भी दोनों सर्किट है, एडिशन सर्किट भी अवेलेबल है और सब्सट्रैक्शन सर्किट भी अवेलेबल है। लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर एक ही सर्किट दोनों काम करते। तो हम इंसान हैं तो हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों जानते हैं। एडिशन तुम देखते हो कि अलग रूल से करते हैं और सब्सट्रैक्शन देखते हो कि अलग रूल से करते हैं। तो दो डिफरेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं तब हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। एडिशन के लिए एडिशन रूल और सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन रूल। लेकिन कंप्यूटर के केस में जब बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर के केस में होता क्या है कि हम लोग को सिखाया गया है कि कंप्यूटर को कोई ऐसा टेक्निक बनाओ ताकि कंप्यूटर जो है ना दोनों काम एक साथ कर सके, एक जैसे कर सके, एक ही रूल से कर सके। चाहे उसको एडिशन करना हो तो भी वो उसी सर्किट से कर ले, सब्सट्रैक्शन करना हो तो भी वो उसी सर्किट से कर ले। तो इस काम को करने के लिए कंप्यूटर में क्या किया गया ना, कंप्यूटर को किया गया एक्चुअली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग कॉम्प्लीमेंटेड मेथड। तो कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड हमने पढ़ा अभी, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उसका मेथड जो भी हमने पढ़ा वो पढ़ा किस चीज के लिए? वो पढ़ा डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के लिए। लेकिन अब जो पढ़ेंगे तो हमारा कहना है कि जो है ना एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो एक ही रूल से आपको करना है। ओके, दिमाग में याद रखना, एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो एक ही रूल से करना है। तो सब्सट्रैक्शन को एडिशन मेथड से कर सकते हैं, बड़ा इजीली कर सकते हैं। इसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट थोड़ा डिफरेंट रूल यूज करता है और टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा दूसरा रूल यूज करता है। जो 3-4 स्टेप है याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहानी कहता है कि वो हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन मेथड। एडिशन तो ऑलरेडी कंप्यूटर को आता है, बाइनरी को बाइनरी के साथ जोड़ना। अब कहानी आता है कि हम एडिशन ही करें लेकिन मेरे सब्सट्रैक्शन का भी काम हो जाए। तो इसके लिए क्या है, मेरा मेन सेक्शन है सब्सट्रैक्शन, लेकिन किसके मदद से? सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन मेथड। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और दूसरा मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो चलो आओ हम अपने चैप्टर पे आते हैं, नोट्स तुम लोगों को शेयर करेंगे, उसी नेट्स को पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक अपना टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। एक्चुअली कंप्यूटर जनरली परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय सेम रूल। दोनों सेम रूल से ये करता है फॉर रिड्यूसिंग द एफर्ट एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इसके क्या है, प्रोसेसिंग को कम करने को हो या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए दोनों अलग अलग सर्किट बनाने के बजाय एक ही सर्किट हम लोग बना लेते हैं। तो फॉर दिस पर्पस 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट टेक्निक आर यूज्ड। तो कहता है एडिशन इज डन एज नॉर्मली बाइनरी एडिशन। एडिशन क्योंकि एडिशन के लिए ही बना हुआ सर्किट है तो एडिशन तो जैसे बाइनरी का करते हैं वैसे ही कर दिया। लेकिन अब कहानी आता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी हम दोनों बोले, वंस से भी होगा टू से भी होगा, तो अभी बात करते हैं वंस से। तो जब वंस से करने जाते हो तो देखो स्टेप क्या है इसका। सबसे पहला चीज जान जाते हैं, एक इंग्लिश का वर्ड है जो हम लोग इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो जानते हैं। मैन्यूएंट कहते हैं ऊपर वाले को और सबस्ट्राहेंड कहते हैं नीचे वाले को। जिसको घटाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्राहेंड और जिससे घटा रहे हो उसको कहते हैं मैन्यूएंट। इसको याद रखना। तो अब हम इस टॉपिक को चलते हैं लेकर के। तो कहता है टू सब्सट्रैक्ट बाइनरी नंबर। सबसे पहले क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट करना है बाइनरी नंबर को। इक्वलाइज द मैन्यूएंट एंड सबस्ट्राहेंड बाय यूजिंग एक्स्ट्रा जीरो इफ नीडेड। सबसे पहली बात कहता है कि जब क्वेश्चन तुम्हारा अगर कोई 3 बिट में है कोई 2 बिट में है, सबसे पहले दोनों को एक इक्वलाइज बिट में ले आओ। चाहे ये 4 बिट का हो या वो 8 बिट का हो, जो भी होगा मेरा मैन्यूएंट और सबस्ट्राहेंड दोनों को क्या करना है, इक्वलाइज कर लेना है सेम बिट में। जो भरा है उसके हिसाब से कर लो। एक्स्ट्रा बिट जीरो लगा दो। एक्स्ट्रा जीरो लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स्ट्रा जीरो लगा करके आप उसको। लेकिन ये मस्ट है जब इस ऑपरेशन को हम लोग करने जा रहे हैं 1s से और 2s से, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, इक्वलाइज द मैन्यूएंट एंड सबस्ट्राहेंड। ओके, उसके बाद कहता है दूसरा स्टेप, फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबस्ट्राहेंड एंड ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट विथ मैन्यूएंट। क्या करना है, जो सबस्ट्राहेंड है जिसको घटाने जा रहे हैं उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। अब निकालने के बाद देखो क्या कर रहा है, ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट विथ मैन्यूएंट। जो मैन्यूएंट मेरा था उसके साथ इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सब्सट्रैक्ट की बात में नहीं कर रहा, ऐड कर देना है। ओके, इफ कैरी बिट इज जनरेटेड, जैसे हम 4-4 बिट को जोड़ रहे हैं और रिजल्ट 5वां बिट में जा रहा है, मतलब जो एमएसबी बिट है वहां से क्या हो रहा है, एक कैरी निकल रहा है। देन इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इफ कैरी बिट इज जनरेटेड ऑन एडिंग एमएसबी को ऐड करने पर अगर कैरी जनरेट हो रहा है, देन ऐड दिस कैरी टू द रिजल्ट। जितने बिट में है उतने बिट के रिजल्ट से इस वन को जोड़ दो। राइट डाउन दिस रिजल्ट विथ पॉजिटिव साइन।
बस इतना 4 लाइन याद रखना है इसमें। इफ कैरी बिट इज नॉट जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, जो रिजल्ट आया है उसको एक बार और 1s कंप्लीमेंट कर देना है और रिजल्ट को लिख देना है माइनस साइन के साथ। बस इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, तुमको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। क्वेश्चन है 1111 माइनस 101, इतना घटाना है। तो मैन्युएंड हो गया मेरा 11111 और सब्ट्रैक्ट हो गया 101, लेकिन इसको हमने इक्वलाइज कर दिया है बाय एडिंग एक्स्ट्रा 10। इस जीरो को ऐड करके हमने इसको इक्वलाइज कर दिया, ये भी 4 बिट में, ये भी 4 बिट में। अगला क्या करना है, अगला क्या करना है, राइट एज इट इज। ये जो मैन्युएंड है उसको हम जस्ट का तस लिख दिए। अगला क्या है कि जो तुम्हारा 1s कंप्लीमेंट निकालना है, किसका, सब्ट्रैक्ट का। तो 0101 है मेरा डाटा, तो इसका 1s कंप्लीमेंट, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को ऐड करो। 1 0 1 1 1 0 1 0, एक कैरी था इसीलिए 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 का 1 कैरी 1। फाइनली यहाँ देखो कैरी आया है। हमारा क्या था, डाटा जो था 4 बिट में था, लेकिन रिजल्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये जो देख रहे हो एक्स्ट्रा कैरी बिट हो गया। ये जो 1 देख रहे हो तुम, ये 1 देख रहे हो ना, ये 1 क्या है तुम्हारा, एक्स्ट्रा कैरी बिट है, लास्ट वाला। इसमें 4 बिट को रिजल्ट है मेरा, लेकिन वो जो 5वां है एमएसबी को जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब क्या कहा था कि इफ कैरी बिट इज जनरेटेड, अगर एमएसबी को जोड़ने के बाद कैरी बिट आ रहा है तो क्या करने का है, जो 4 बिट का डाटा है उसको उठा लो, जितना डिजायर डाटा है तुम्हारा, उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा 1 आता है उसको यहाँ लेकर जोड़ दो। तो अब इसको देखो 1 0 0 1 बचा हुआ था, इस एक्स्ट्रा कैरी बिट को यहाँ मैंने लिखा और दोनों को जोड़ दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, 1 1 का 0 कैरी 1, उसके बाद 1 0 1। इसको जोड़ने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव होता है। अगर कैरी आया हुआ है तो इसका मतलब डाटा जो है तुम्हारा पॉजिटिव है। बात समझ गए, 1 0 1 0 मेरा रिजल्ट आ गया। तो देखो सबसे ऊपर मेरा क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन था मेरा कि 15 में से घटाओ 1 1 1 1 1 मतलब 15 में से घटाओ 0 1 0 1 मतलब 5। तो अगर इसको घटाते 15 में से 5 को तो 10 आता। देखो यहाँ फाइनल रिजल्ट में मेरे को 10 मिल रहा है। तो देखो मैंने सब्सट्रैक्शन का ही नहीं किया, लेकिन जो मेरा रिजल्ट है वो क्या है, आ गया ना। मैंने फाइंड किया है सब्सट्रैक्शन, लेकिन किसके मेथड से, एडिशन मेथड से। अब चलो देखते हैं अभी क्या कहते थे। सब्सट्रैक्शन करने के लिए अगर बड़ा छोटा हो, मतलब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, तो फिर कॉन्सेप्ट बदल जाता था, इसको उधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ तब घटाओ। मतलब अगर कंप्यूटर के सेंस में सोचो तो क्या होगा, तुम्हारा जो डाटा होगा वो इस मेमोरी और इस मेमोरी में स्विचिंग थोड़ी हो सकता है डाटा का। मेमोरी मैनेजमेंट तो टफ हो जाएगा उसके लिए ना। लेकिन अब क्या है, तुमको उस टेक्निक में जाना ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा है रहने दो, छोटा है रहने दो। अभी देखो हम सेम इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके बना रहे हैं, तब इसको थोड़ा तुम बेहतर समझ पाओगे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 1 0 1 को घटाओ 1 1 1 1 से। बात समझ गए, मतलब जो मेरा मैन्युएंड है वो छोटा है और जो घटने वाला सब्सट्रैक्ट है वो बड़ा है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस अपने प्रोसेस को तो जैसे हम किए हैं उसको करते जाना है, 3 स्टेप में जो लिखा हुआ है। तो मैंने लिख दिया 0 1 0 1 को मैन्युएंड, लेकिन इसको इक्वलाइज कर दिया एक एक्स्ट्रा 0 जोड़ करके, जिसमें जरूरत पड़े। मैन्युएंड में जरूरत पड़ेगा तो मैन्युएंड में, और सब्सट्रैक्ट में जरूरत पड़ेगा तो सब्सट्रैक्ट में। इस बार जरूरत पड़ा था हमको मैन्युएंड में, तो इसलिए एक्स्ट्रा 0 लगा करके इसको भी 4 बिट में ले आए, इसको भी 4 बिट में ले आए। जोड़ो अब दोनों को। नेक्स्ट क्या करता है, राइट मैन्युएंड को जैसे का तैसे लिख दो। उसके बाद जो तुम्हारा सब्सट्रैक्ट है उसका 1s कंप्लीमेंट निकालो। तो 4 को 1 है तो 4 को 1 का आंसर 4 को 0 हो गया 1s कंप्लीमेंट। अब कहता है दोनों को जोड़ दो। जोड़े तो क्या आया 0 1 0 1। देखो 4 बिट में रह गया, 5वां बिट जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब इट मींस नो कैरी बिट जनरेटेड। तो क्या कहते हैं हम लोग, अगर कैरी बिट जनरेट नहीं होता है इसका मतलब उस रिजल्ट को फिर से 1s कंप्लीमेंट निकालो और माइनस में लिख दो। यही यहाँ भी लिखा हुआ है, क्योंकि कैरी बिट जनरेट नहीं हुआ है तो कहता है वी कैन सी no extra carry bit is generated here, so find once again 1s complement of this and write result with negative sign। तो 1s complement of result ये रहा तुम्हारा 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, और इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे माइनस साइन के साथ। तो फाइनली क्या हो गया, -1 0 1 0। फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव साइन। तुमको अगर टेस्ट करना है तो कर लो। देखो 5 को घटाए हैं 15 से -10 आ रहा है, यहाँ भी देखो -10 आ रहा है। बात समझ गए। हम यहाँ भी क्या किए, कोई एडिशन मेथड यूज किए, सॉरी सब्सट्रैक्शन कहीं किए, लेकिन हमने रिजल्ट ले लिया ना। तो ये दिस इज माय टॉपिक, सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन मेथड। तो ये है 1s का। बस 4 लाइन स्टेप बाय स्टेप याद रखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 5-10 क्वेश्चन बना लो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब अगला आता है तुम्हारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूजिंग 2s कंप्लीमेंट। एडिशन के लिए कोई 2s कंप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि कभी भी कंप्लीमेंट का काम होता है तो माइनस के लिए होता है, माइनस वाले डेटा के लिए होता है, निगेटिव डेटा के लिए होता है। तो इसलिए एडिशन तो ऐसे ही होगा। अब उसी एडिशन मेथड से हमको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्शन भी डन कर देना है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है 2s कंप्लीमेंट में। 2s कंप्लीमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग है, उसको आप देख लीजिए। लगभग सेम है, थोड़ी सी चेंजिंग है।
तो थोड़ा सा 2-4 लाइन याद रखना आपको जरूरत है। 3 लाइन में तो देखिए पूरा का पूरा स्टेप लिखा हुआ है। कहानी वही है, मेन्यू एंड और सबट्रैक्ट को क्या करो, इक्वलाइज करो। टू सबट्रैक्ट बाइनरी नंबर, इक्वलाइज द मेन्यू एंड एंड सबट्रैक्ट बाय यूजिंग एक्स्ट्रा जीरो इफ नीडेड। अगर दोनों में जरूरत हो तो तुमको उसको एक्स्ट्रा जोड़ना है जीरो, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। उसका कहता है फाइंड 2s कंप्लीमेंट ऑफ सबट्रैक्ट एंड ऐड दिस कंप्लीमेंट रिजल्ट विथ मेन्यू एंड। उसमें निकालते थे 1s कंप्लीमेंट, इसमें कौन सा निकालेंगे, 2s कंप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद कहानी दो आएगा, या तो कैरी एमएसबी जनरेट करेगा या तो एमएसबी कैरी जनरेट नहीं करेगा। अगर एमएसबी कैरी जनरेट करता है तो तुम उसको डिस्कार्ड कर दो, रिजल्ट जो है तुम्हारा पॉजिटिव है। वहां पे 1s में ऐड करने की जरूरत पड़ती थी, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ देना है, डिस्कार्ड कर देना है, रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव है। लेकिन अगर तुम्हारा वो डाटा क्या होता है, नहीं प्रोड्यूस कर रहा है एक्स्ट्रा कैरी बिट, इसका मतलब जो डाटा है ना वो अभी भी जो तुम्हारा है वो जो है माइनस में है। इसलिए अगर तुमको फाइनल रिजल्ट चाहिए तो तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी, वंस अगेन फाइंड 2s कंप्लीमेंट, क्योंकि 2s कंप्लीमेंट है इसलिए उसका एक बार और 2s कंप्लीमेंट फाइंड कर लो, तुमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो याद क्या रखना है, दोनों को मेन्यू एंड सबट्रैक्ट को क्या करना है, इक्वलाइज करना है, पहला काम। उसके बाद मेन्यू एंड को ऐसे जैसे का तैसे लिख देना है, सबट्रैक्ट का जो है 2s कंप्लीमेंट निकाल करके जोड़ देना है। जोड़ दिए, अगर कैरी आया तो डिस्कार्ड करो, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है। अगर कैरी नहीं आया तो क्या करो, फिर से 2s कंप्लीमेंट निकालो और रिजल्ट जो है माइनस में है। ओनली 4 वर्ड। अब चलो इसका एग्जांपल देख ले। अब कहता है घटाओ, सेम क्वेश्चन हम रखे हैं उठा करके, 111 को घटाओ -101 से। अब 11111 मेन्यू एंड है और जो 0101 जो है सबट्रैक्ट है। अगला क्या करना है, ऊपर वाले को मेन्यू एंड को जैसे का तैसे लिख देना है, जैसे का तैसे लिख दिए। उसके बाद सबट्रैक्ट का 2s कंप्लीमेंट निकालना है। तो 0101 का जो 2s कंप्लीमेंट है वो क्या है, 1011 1011 1011 101। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो क्या होता है, देखो 1 1 को जोड़ा 0, 1 1 को जोड़ा 1 कैरी 1, तो 1 1 को जोड़ा 0 कैरी 1, 1 1 को जोड़ा 1 और कैरी 1। यहाँ पे एक कैरी आ गया तो कैरी को क्या कहा है, डिस्कार्ड कर देने के लिए। तो जस्ट कैरी को छोड़ दो, रिजल्ट जो है आफ्टर डिस्कार्डिंग कैरी बिट फाइनल रिजल्ट इज 1010 विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ लिख लेना विथ पॉजिटिव साइन। जो तुम्हारा रिजल्ट है वो क्या है, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव है। डिस्कार्ड करने के बाद टेस्ट कर लो, 15 में से 10 5 घटाओगे 10 बचेगा। ओके, सेम है। अब हम छोटा को बड़ा से घटा करके देख लेते हैं। 101 को घटाओ 111 से, तो मेन्यू इन रहा मेरा 0101, इसको इक्वलाइज कर दिए हम 0 एक्स्ट्रा लगा करके, सबट्रैक्ट जैसे का तैसे लिख दिए हैं। अभी अब क्या करता है, 0101 को जैसे का तैसे लिख दिए और जो 111 था तुम्हारा सबट्रैक्ट, उसका हमने क्या निकाला, 2s कंप्लीमेंट निकाला। दोनों का 2s कंप्लीमेंट निकालने के बाद जोड़ दो, 1 1 को जोड़ो 0, 0 0 को जोड़ो 1, 1 0 को जोड़ो 1, 0 0 को जोड़ो 0। मतलब 4 बिट को जोड़ रहे थे, 4 बिट में आंसर है, एक्स्ट्रा कैरी बिट नहीं आया है। अब एक्स्ट्रा कैरी बिट नहीं आया तो इसमें क्या कहता है, अगर कैरी बिट नहीं आया है तो उसका वो निगेटिव में है, इसलिए उसका 2s कंप्लीमेंट फिर से फाइंड करो और रिजल्ट माइनस में लिख दो। तो 2s कंप्लीमेंट फाइंड कर लो उसका, 0 1 1 के 0 1 1 0 का 0 का 0 1 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 0 1 का 1 1 का 0 0 का 1। ओके, बात समझ गए। देखो इतना बात समझ गए आए तो देख रहे हो, निगेटिव लिख दिए तो 5 में से 15 घटाए तो -10 आंसर आया। तो आई थिंक क्लियर है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो मेरे को भेजो। देखो चेक खुद से कर लिया करो, क्योंकि कितने बच्चों को हम चेक कर पाएंगे, हमारे पास कुछ ज्यादा ही बच्चे के क्वेश्चंस आ गए, इसलिए हम कुछ बच्चों को आंसर नहीं दे पाए बच्चे लोग। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोसेस जरूर देख लेता हूँ कि कहीं आपने प्रोसेस गलत तो नहीं किया है। तो प्रोसेस सही है तो फिर रिजल्ट तो सही आएगा ही। ओके, तो कीजिए और मेरे को उसको बना करके भेजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक चीज देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया है, 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट जो फाइंड करते हैं ना हम लोग, तो 1s कंप्लीमेंट तो बड़ा सिंपल है, बाइनरी का क्या है, जस्ट कंप्लीमेंट कर देते हैं, जो बिट है उसको उल्टा कर देते हैं। 2s का भी एक शॉर्टकट है, 2s का एक शॉर्टकट है, 2s कंप्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट है, इसको ध्यान से देखना। 2s कंप्लीमेंट निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है वो होता है कि जैसे कि किसका 2s निकाल रहे थे, सो देखना तुम इसका 2s निकाल रहे हो ना, 0 1 1 0 का 0 1 1 0 का, तो देखो इधर से निकालना चालू करो, LSB से, मतलब सबसे छोटा बिट से, 0 का 0, ओके, और 1 का 1, और जहां मिला पहला 1, याद रखना LSB से हम बढ़ रहे हैं MSB की तरफ, और 0 जब तक मिलेगा तब तक उतारते जाओ, पहला 1 मिलेगा उसको उतार देना, और पहला 1 जहां मिला
उसको जैसे का तैसे उतारो और बाकी सबको फिर कंप्लीमेंट करते चले जाओ। जो जैसे देख लो, 0 का 0, 1 का 1, एक 1 मिल गया ना, अब आगे जो मिलेगा सबको उलट देना, 1 का 0 और 0 का 1। देख रहे हो, याद रखोगे। शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग 2s कंप्लीमेंट, क्या करना है, एलएसबी से बढ़ते हुए हमको एमएसबी की तरफ जाना है, छोटे बिट से बढ़ते हुए बड़े बिट की तरफ बढ़ते हुए जाना है, और इसको इसी तरह से लिखना है, एलएसबी टू एमएसबी की तरफ। 0 जब तक मिलेगा तब तक जो है राइट डाउन एज इट इज, पहला 1 मिलेगा उसको जैसे का तैसे लिख देना, और उस 1 के बाद जितना डाटा आ रहा है सबको कंप्लीमेंट करते चले जाना। एग्जांपल के तौर पे देख लो, इसका निकालना था 0 1 1 0 का 2s कंप्लीमेंट, तो पहले 1s निकालोगे फिर 2s निकालोगे, टाइम लगेगा नहीं। इसको करना क्या, 0 को 0 लिख दिए, पहला 1 मिला तो लिख दिए, अब उसके बाद बाकी सब उलटना चालू कर दो, 1 का 0 0 का 1। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन बना करके भेजते रहना।